मैं त्रिनेत्री, प्रकृति और पुरुष के पहले मंथन से जन्मी मैं उस ब्रह्मांड की कथाकार हूं जहां का काल नियमों के विरुद्ध चल रहा है। मेरा अस्तित्व का उद्देश्य है कि इस मिटते हुए अनियमित काल चक्र की हर एक कथा को मैं सभी ब्रह्मांड में जीवित रखूं। और आज उस ब्रह्मांड की एक कथा सुनाने वाली हूं जिसके केंद्र में है एक ऐसा राक्षस जिसकी नियति में सुनहरे अक्षरों से लिखी थी स्वतंत्रता, शक्ति, सामर्थ्य, सम्मान और सत्ता। ये कथा है राक्षस दियन पारू की। राक्षस कुल का पतन। देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न होने से पहले राक्षस कुल एक शांतिप्रिय समुदाय था जिसमें कई विद्वान और सन्यासी थे। समय के साथ उन्होंने 3 प्राथमिक गुणों का ज्ञान प्राप्त किया: मंत्र, तंत्र और यंत्र। इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अनेक शास्त्र और सूत्र लिखे। विश्व के उद्धार के लिए राक्षसों ने बिना किसी भेदभाव के हर समुदाय में इस ज्ञान का प्रचार भी किया। फिर देवताओं और असुरों के तनावपूर्ण विवादों ने इस ब्रह्मांड के दूसरे काल युद्ध का रूप ले लिया। इस युद्ध में शांति प्रिय राक्षसों को मनुष्यों और असुरों के साथ मिलकर देवताओं, गरुड़ कुल, नागवंश और वानर कुल की संगठित शक्ति के विरुद्ध लड़ना पड़ा। संगठित सेना के सामने मनुष्यों और असुरों का जीतना मुश्किल था। इस काल युद्ध में विजयी होने की मंशा से मनुष्य और असुर सेना आकुलित हो चुकी थी और इस आकुलता में उन्होंने प्रतिबंधित ऊर्जा की महाशक्ति के उपयोग का निर्णय लिया। किंतु वे यह जानते थे कि जो कोई भी इस ऊर्जा को धारण करेगा उसका पतन निश्चित है। बड़ी चतुराई से मानवों और असुरों ने छल कर राक्षसों को इस कार्य के लिए विवश किया। भ्रमित होकर राक्षसों ने गगनगंगा के हृदय में जलती प्रथम पुरुष के दिव्य अग्नि की ऊर्जा को धारण किया। इस प्रतिबंधित ऊर्जा को धारण करते ही राक्षस महाशक्तिशाली बन गए। किंतु इस ऊर्जा का प्रभाव उनके मन के साथ साथ उनके शरीर पर भी पड़ा। जैसे जैसे प्रथम पुरुष की ऊर्जा राक्षसों में बढ़ने लगी, उनके अंदर की प्रकृति उनके शरीर को अत्यंत अधिक प्रभावित करने लगी। अपना अस्तित्व खोकर वे क्रूर दैत्यों में बदल गए और जो कोई भी उनके सामने था उन्हें नष्ट करने लगे, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया। विनाश इतना भयंकर था कि मां प्रकृति के दूसरे कल्प के संतान अष्टऋषियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अष्टऋषियों ने राक्षसों से प्रथम पुरुष की ऊर्जा को छीन युद्ध को समाप्त किया। इस दूसरे काल युद्ध के बाद राक्षसों का भाग्य एक भयंकर मोड़ ले चुका था। ये शांति प्रिय जाति महायुद्ध में पराजित हुई और उनकी महानता का अंत निश्चित हो गया। असुरों, मनुष्य जाति और युद्ध के विजेताओं ने युद्ध के विध्वंस का दोष राक्षसों पर थोप दिया। सभी असुर और मनुष्य अपनी स्वतंत्रता पाने में सफल रहे और राक्षसों को उनकी शक्तियों, शास्त्रों और संपत्ति से वंचित कर दिया गया। वे अपने पुराने रूप के बस छवि मात्र बनकर रह गए और दिव्य अग्नि के प्रभाव के कारण उनकी भयंकर काया भी वैसी ही बनी रही जो लोगों के बीच भय और अविश्वास को जन्म देती थी। उन्हें एक क्रूर और भयंकर जाति के रूप में देखा जाने लगा। राक्षस गलत समझे गए और तिरस्कृत किए गए। उन्हें अन्य सभ्यताओं में कहीं भी शरण नहीं मिली। लोग उन्हें घृणा भरी नजरों से देखते। उनका राक्षसी रूप उनके दोष का प्रतीक बन चुका था। वे अपने ही मातृभूमि से निकाले गए। राक्षसों को नगरों के बाहर जीवन व्यतीत करने पर विवश किया गया, जहां परिस्थितियां अत्यंत कठिन और असहनीय थीं। इतना सब होने के बाद भी इन बाहरी बस्तियों में भी वे स्वतंत्र नहीं थे। राक्षसों की बस्तियों के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गईं, जो मानवीय सैनिकों से सुरक्षित थीं, ताकि वे नियंत्रण और निगरानी में रह सके।
देवताओं और असुरों में यह भी भय था कि कहीं राक्षस अपनी ज्ञान से फिर प्रथम पुरुष की ऊर्जा की शक्ति को उजागर कर उन्हें नष्ट कर देंगे। इस भय के चलते उन्होंने मानवों के सुझाव पर एक योजना बनाई। सभी राक्षसों को उन्हीं की मंत्र विद्या से श्रापित किया गया और उनकी ऊर्जा शक्ति को सदा के लिए बंधित किया गया। श्राप का प्रभाव इतना था कि राक्षसों के कपाल पर एक चिन्ह उत्पन्न हुआ और फिर एक बार एक नियम का निर्माण किया गया, बिना शापित चिन्ह के राक्षसों का देखते ही वध किया जाए। इस नियम के चलते कई निर्दोष राक्षसों के प्राण हर लिए गए। मानवों को यह भी पता था कि आज नहीं तो कल राक्षस अपनी ज्ञान से इस श्राप का हल ढूंढ लेंगे। तब मानवों ने एक और योजना को जन्म दिया। राक्षस जो परिश्रम करने योग्य बचे थे, उन्हें अपने परिवारों से अलग कर दिया गया। उन्हें खदानों, खेतों, निर्माण कार्य और इन जैसे कई कठिन कार्यों के लिए श्रमिक बना दिया गया और कुछ बाकी समुदायों के नगरों में दास बना दिए गए। राक्षसों के बालकों को भी उनके परिवार से छीनकर एक अलग शिक्षा दी गई। उन्हें समाज की वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे का स्थान स्वीकार करने के लिए भ्रमित किया गया। इस पुनर्शिक्षण का मुख्य लक्ष्य था राक्षसों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को तोड़ना, ताकि उनके पुराने मंत्र, तंत्र और यंत्र सदा के लिए खो जाए। सदियां बीत गई और राक्षसों का असली स्वरूप, उनका इतिहास विलुप्त हो गया। ये कुल बस एक दबी हुई जाति बनकर रह गई, जो केवल अपने शासकों की आज्ञा का पालन करने के लिए जीवित थी, बिना किसी मूल्य या उद्देश्य के। राक्षस बस एक वस्तु बन चुके थे जो अपने श्रम के लिए खरीदे और बेचे जाते थे। इस प्रकार राक्षसों की गर्वशाली जाति को एक ऐसे बेड़ियों में जकड़ा गया जहां उनका इतिहास समय के बोझ तले दबा दिया गया। और यहीं से हमारी कथा प्रारंभ होती है। भाद्रपद की पूर्णिमा की रात थी। अचिंत्य, एक मनुष्य, धूमकवन से गुजर रहा था, जो द्वीप के दक्षिण में स्थित एक घना और धुआंधार जंगल था। उसकी पीठ पर एक पीले पत्तों से भरी टोकरी थी और वो अपने गांव वापस जा रहा था। अचानक उसने जंगल में कुछ आहट सुनी। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ क्षण बाद एक और आहट हुई। इस बार एक चाकू के चलने की आवाज के साथ। डर से अचिंत्य वहीं रुक गया। अपने प्राण की चिंता कर वो बस किसी तरह वहां से बचकर भागना चाहता था, पर फिर उसने एक शिशु के रोने का स्वर सुना। अपना डर भूलकर अचिंत्य उस स्वर की ओर दौड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे और तीव्रता से चाकू चलने की आहट सुनाई पड़ी और बच्चे का रोना भी और तीव्र होने लगा। वहां पहुंचकर जो दृश्य अचिंत्य ने देखा, उसे देखकर वह होश खो बैठा। एक सफेद सर्प एक नन्हे शिशु को लपेटकर जकड़े हुए था, उसका भोग करने की मंशा से। उस सर्प पर एक और छोटा सा बालक छोटे चाकू से वार कर रहा था और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोनों, शिशु और वह बालक, सर्प के रक्त से लथपथ थे। अचिंत्य तुरंत आगे बढ़ा। सर्प की पूंछ को पकड़कर उसे बच्चे से अलग कर और दूर फेंक दिया। सर्प अपना फन फैलाकर अचिंत्य से भी ऊपर उठा, उस पर हमला करने के लिए। तभी वह छोटा बालक चाकू लेकर सर्प के ऊपर कूद पड़ा और एक घातक हमला कर सर्प की बाईं आंख चीर दी। सर्प दर्द से चिल्लाया और अपने ऊपर चढ़े बालक को गिराकर धुआंधार जंगल में लौट गया। बालक अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अचिंत्य की तरफ मुड़ गया। अचिंत्य इस लहूलुहान दृश्य को देख चकित था। तभी उस अंधेरे वन में एक जोर से बिजली कड़की और वर्षा होने लगी। वर्षा से बालक पर लगा खून
धुल कर बहने लगा और बालक की असली काया प्रकट हुई। बालक के रूप को देख अचिंत्य का आश्चर्य भय में परिवर्तित हो गया। अचिंत्य हैरान था देखकर कि वह बालक एक राक्षस बालक था। उसने तुरंत ही अपने हाथों में पकड़े शिशु को देखा और वह भी राक्षस था। डर से कांपते हुए अचिंत्य ने शिशु को जमीन पर रखा और सुरक्षित दूरी बनाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। राक्षस शिशु फिर से रोने लगा। बालक गुस्से से अचिंत्य की ओर घूरते हुए गुर्राने लगा। अचिंत्य अब भी डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसे बालक और शिशु के कपाल पर शापित चिन्ह नहीं दिखा और वह जान गया था कि यह राक्षस बालक स्वतंत्र है। अचिंत्य मानता था कि स्वतंत्र राक्षस खतरनाक होते हैं और उन्हें देखते ही उनका वध करने का आदेश था। यह विचार आते ही उसने अपना अस्त्र निकाल लिया। बालक तीव्रता से रोते हुए शिशु को सुरक्षित करने की मंशा से उसके आगे खड़ा हो गया। अचिंत्य की समझ उसे कह रही थी कि वे सिर्फ नन्हे बालक हैं, लेकिन स्वतंत्र राक्षसों का भय उसकी समझ पर हावी हो चुका था। दोनों एक आक्रामक मुद्रा में खड़े थे और एक आहट सुनते ही अचिंत्य ने हमला कर दिया।